more evidence needed than what happened in Hong Kong under one country, two systems. It didn't happen. द हिंदुस्तान गैजेट के स्पेशल एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नदीम। दोस्तों, जो आप में से हमारे इस चैनल पर नए हैं या हमारी वीडियो पहली मर्तबा देख रहे हैं, वो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम भारतीयों ने नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी की बेवकूफ़ी के चलते तिब्बत और ताइवान को चीन का हिस्सा मान लिया था। चीन एलएसी पर आपसी समझौते के बावजूद लद्दाख के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लेता है और मोदी जी ये कहते हैं कि कोई आया ही नहीं। ये तमाम बातें सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करके मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज करते हुए नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के चलते चीन और अमेरिका में बढ़ते तनाव के बीच लिखा है। तो दोस्तों, चीन की धमकी के बावजूद अमेरिकी पार्लियामेंटेरियन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने मंगल की रात ताइवान पहुंच गई हैं। चीन पेलोसी के ताइवान पहुंचने से बुरी तरह से भड़का हुआ है। पेलोसी के पहुंचते ही चीन की फौज ने कई चीनी लड़ाकू विमान आसमान में उड़ाए हैं और चीन ने बीजिंग में अमेरिकी राजदूत निकोलस बर्स को तलब किया है। चीन के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने पेलोसी को ताइवान के सफर पर सख्त एतराज जताते हुए कहा है कि इसकी बेहद गंभीर नतीजे होंगे। चीन की सरकारी खबर एजेंसी शिंगुआ के मुताबिक चीन की मुखालिफत के बावजूद सफर जारी रखने की वजह से अमेरिका को उसकी गलतियों को कीमत चुकानी होगी। चीन ने कहा है कि अमेरिका को और गलत रास्ते पर नहीं बढ़ना चाहिए, जिससे ताइवान, चीन, अमेरिका के ताल्लुकात इतने खराब हो जाएं कि वापस पटरी पर ना आ सके। आज तक के लिए इतना ही। देश और दुनिया की और खबरों को जानने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।